हेलो स्टूडेंट, आज की न्यू क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम 10th का सारा मैटर पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री की लगभग हमने 2 यूनिट कर ली है। तो 10th के साथ साथ 8th बोर्ड के जो क्लासें हैं वो भी लॉकडाउन के कारण बाधित हो रही है। तो 8th के स्टूडेंट के लिए भी आज से हम मैथ्स की क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैथ्स में जो हम यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ जो बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इन वीडियो को देखने के साथ साथ जो भी हमारा ये यूनिट से रिलेटेड टॉपिक है इनको आप नोट भी करते जाएं। तो जो भी स्टूडेंट जुड़े वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास की 6th यूनिट, वो भी नए सिलेबस NCERT के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसी यूनिट का अगला क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि बताइए कि निम्न संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं है। यदि ये संख्याएं दी हुई है, इसमें हमें ये देख के बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं। सिर्फ देख के बिना वर्ग ज्ञात किए तो हम जो अब तक वर्ग निकाले हैं 1 से 10 तक, तो उसमें हमने क्या रिजल्ट निकाला कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इसमें इकाई का अंक ये नहीं होना चाहिए। अगर ये अंक आ गए तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होते हैं। तो यही कारण हम लेते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1057 में हम इकाई का अंक यानी जो भी संख्या दे रखी है उसमें इकाई का अंक देखेंगे और उससे हम बताएंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है? 7। तो ये 7 इसमें है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो हम इसमें कारण क्या लिखेंगे अपने आंसर में, क्योंकि इस संख्या में इकाई का अंक 7 है, अतः ये क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसे ही इसमें हम देखेंगे इकाई का अंक क्या है? 3 है, तो इसीलिए ये भी क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं 0 कितनी बार आए हैं? 3 बार, यानी कि विषम संख्या में 0 आए हैं, विषम संख्या में 0 आए हैं, इसलिए ये क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कारण में ये हमें कारण लिखना है। इस संख्या में देख रहे हैं इसमें लास्ट में क्या है? 1 0 है, यानी कि विषम संख्या में 0 आ रहा है, तो ये भी क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो जो भी पर्सन है उसमें सिर्फ हम देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साथ में हमें सीधा उत्तर लिखने के साथ ये कारण भी बताना है, जो कि मैंने यहाँ लिख के भी बताया है कि इसका कारण हमें क्या देना है। 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है। यानी कि हमें ये जो संख्याएं दे रखी है इनका वर्ग सम होगा या विषम, ये हमें बताना है। तो इस संख्या में हमें देखते हैं 431 है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है, जो कि क्या है? विषम। और अभी अभी हमने ये रिजल्ट निकाला था कि विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम, और सम संख्या का वर्ग क्या होता है? सम। तो हम बिना वर्ग निकाले सीधा हम बता देंगे कि इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो उसमें कैसी संख्या प्राप्त होगी? विषम। क्या कारण देंगे कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? विषम है, अतः इसके वर्ग में भी इकाई का अंक क्या होगा? विषम। अब नेक्स्ट जो संख्या देखते हैं हम, इसमें क्या देख रहे हैं? 2826 में इकाई का अंक 6 है, जो कि सम है, अतः इसका वर्ग भी क्या होगा? सम। नेक्स्ट संख्या में हम देखते हैं इसमें इकाई का अंक 9 है, जो कि विषम है, तो इसके वर्ग में भी क्या होगा? विषम संख्या होगी। जब हम इसका वर्ग निकालेंगे 7779 का वर्ग निकालेंगे तो वो भी क्या होगी? एक विषम संख्या होगी। ऐसे ही अगर हम 82004 इस संख्या का वर्ग करें तो वो भी क्या होगी? एक सम संख्या होगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? सम संख्या है, तो इसके वर्ग का अंक भी क्या होगा? सम संख्या होगी। तो इस तरीके से आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व किए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन है। अब पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें क्या दे रखा है कि 11 का वर्ग दे रखा है, तो हम जानते हैं 11 का वर्ग होता है 121। अब हम इसके साथ जैसे जैसे संख्या बढ़ा रहे हैं तो हमें इस पैटर्न के वे में इसके वर्ग निकालने हैं। तो हम देखते हैं कि 11 के बीच में क्या आ गया, 1 0। तो अब हमें इसका वर्ग निकालना है। तो अब आप लोग क्या करोगे कि 101 की 101 से गुणा कराओगे, क्योंकि 101 का वर्ग इसी तरीके से निकालते हैं, दोनों की गुणा करा के। तो ये पैटर्न वे ऐसे है कि हमें बिना गुणा कराए भी इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि इसमें 11 का वर्ग है तो हमने ये 11 का वर्ग 121 यहाँ लिख दिया। अब इसके बीच में कितने जीरो हैं, 1 0 है, तो इस 2 के आगे पीछे 1 1 0 हमें लगा देना, यानी हमने इस जगह खाली स्थान बना दिया। तो अब जितने यहाँ जीरो हैं इन दोनों 1 के बीच में, उतने ही हमें यहाँ 0 लगा देने। 1 0 है तो इस जगह भी हम 0 भर देंगे। तो ये हमारे 101 का वर्ग आ गया। क्या आया हमारे पास, 101 का वर्ग। हम इस तरीके से इसको लिख दें। चाहो तो आप इस तरीके से गुणा करा के भी 101 का वर्ग निकाल के देख सकते हैं। अब हमें निकालना है 1001 का वर्ग। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारा वर्ग निकालना कठिन होता जाएगा। तो हम वो प्रोसेस यूज ना लेके पैटर्न वाले वे से इसके वर्ग निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बीच में कितने जीरो हैं, 2 0 हैं। तो हमें इसके वर्ग निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमने 11 का वर्ग 121 लिख दिया। अब इसके बीच में देख रहे हैं कि दोनों 1 के बीच में 2 0 हैं, तो हमने इसके बीच में 2 0 बढ़ दी। अब जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उसमें हम ये संख्याएं बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लो ये है अगली, इसमें हमें फिर से वर्ग निकालना है। तो इसमें कितने, 2 और 2 4 0 हैं। तो 4 0 इस 2 के आगे लगेंगे और 4 0 इस 2 के पीछे लगेंगे। तो हम देखते हैं इसमें रिक्त स्थान जो दे रखे हैं वो इस जगह है, यहाँ हमें ये संख्या बढ़नी है। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें टोटली ब्लैक छोड़ दिया, यानी बिल्कुल खाली स्थान है, हमें इसका पूर्ण वर्ग भरना है। तो हम देखते हैं कि 1 लिखा हुआ है, यानी 1 और 1 ये 11 वाला ही पैटर्न चल रहा है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया है, 11 का वर्ग 121। अब इसके बीच में देखते हैं कितने जीरो हैं, 2 2 4 और 2 6 हैं। तो इसका मतलब 6 0 इसके बीच में आएंगे। 6 तो इस 2 के आगे लिखेंगे और 6 इस 2 के पीछे लिखेंगे। तो इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक्स भर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम अपने सुविधा के लिए एक नोट बना लेते हैं कि कैसे इस पैटर्न को याद रखेंगे। तो हमें 11 का वर्ग याद करना था और उसकी पैटर्न बने हुए हैं। तो हम नोट में क्या लिखेंगे कि 11 के वर्ग, 11 का वर्ग लिखकर जितने जीरो हैं, यानी हमारे पास जितने शून्य हैं उतने जीरो हमें इस 11 के वर्ग के बीच में लिखने हैं। तो 11 का वर्ग लिखकर जितने शून्य परसेंट में हैं उतने जीरो किसके बीच में लगाने हैं, इस 121 के बीच में हमें लगाने हैं। ये इस जो हमने पैटर्न सीखा उसका हमने अपनी सुविधा के लिए एक नोट बना लिया। इसके साथ अगले जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। 10th की क्लासें हमारी उसी तरह से पैरेलल में चलेगी। तो 10th के साथ साथ जो 8th के स्टूडेंट हैं और ये जो अभी हम मैटर कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हमारे यहाँ 6 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ 8 तक स्टूडेंट सीमित ना रह के इसमें 6, 7, 8 सभी इस वीडियो से जुड़ के ये जो हम मैटर सॉल्व कर रहे हैं या इस डिस्कस कर रहे हैं तो आप भी इसको नोट करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।